हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 जून 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन मुहर्रम का पर्व है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना और इस्लाम के 4 सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। तो ऐसे में आज के इस मुहर्रम पर्व की मुबारकबाद सभी भाइयों बहनों को। और मुहर्रम के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो कई सारे अलग अलग राज्यों में आज बैंकों में भी अवकाश रहेगा और कई जगहों पर सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में छुट्टियां नहीं रहेगी, जैसे चंडीगढ़ में 26 जून को मुहर्रम पर सार्वजनिक अवकाश को लेकर प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया। सोशल मीडिया पर जो छुट्टियों का आदेश वायरल हो रहा है, ये फर्जी है, अफवाहों से बचने की अपील की है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 26 जून को उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आएंगे और यहाँ खेत बचाओ अभियान की शुरुआत भी करेंगे। और वहीं ईपीएफओ की तरफ से भी बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। 26 जून से लेकर 28 जून तक आप पीएफ की कई तरह की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उमंग ऐप की सेवाएं भी प्रभावित रहेगी, जैसे पीएफ क्लेम वगैरह की सेवाएं यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगले 3 दिन तक ये सेवाएं ऑनलाइन जो बंद रहेगी। पीएफ निकासी और क्लेम सेवा पर असर पड़ेगा खास करके। ईपीएफओ की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। देश के करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए, पीएफ यूजर्स के लिए ये जरूरी अपडेट है। इसके अलावा 2 जुलाई तक उमंग ऐप पर भी असर रहेगा, क्योंकि एक तो ईपीएफओ का कहना है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण पीएफ क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे और जल्द ही आपको पीएफ खाते से डायरेक्टली अपने पैसे को यूपीआई और एटीएम से निकालने की सुविधा भी मिलेगी। तो इसका भी अपग्रेडेशन चल रहा है। यही वजह कि अगले 3 दिन तक ये कुछ सेवाएं जो हैं वो बंद रहेगी। और रेलवे से अपडेट आ रहा, आज 26 जून को होगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की तरफ से ये नई उपलब्धि हासिल की जाएगी। आज इस रूट पर यह ट्रेन का ट्रायल होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 26 जून को यूपी देवरिया में जनसभा आयोजित करेंगे। इस दरमियान यहाँ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और बिहार का बालू यानी रेत अब बाहर भी बिक सकेगा। सम्राट सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। आज 26 जून से ही 15 अक्टूबर तक के लिए ई चालान जारी होंगे। बिहार सरकार ने बालू कारोबारियों को, रेत कारोबारियों को ये राहत दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। निःशुल्क कोचिंग के लिए आज 26 जून लास्ट डेट है, तब तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार की इस स्कीम में आप जेईई, नीट, एनडीए समेत कई सारे बड़े एग्जाम्स की कोचिंग फ्री में ले सकते हैं। और मौसम विभाग की चेतावनी आ रही दोस्तों, आज 26 जून को अगले 13 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, अब आपका विदेश जाना महंगा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट के शुल्क बढ़ा दिए हैं। अगले महीने 1 जुलाई से अब 36 पेज की पासपोर्ट बुक के लिए आपको 2500 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। यानी 1 जुलाई से ही पासपोर्ट बनवाना या रिन्यूअल करना अब महंगा होगा। नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट के 2500 रुपए फीस लगेंगी और तत्काल अगर आप फास्ट बनवाना चाहते हो तो 5000 रुपए में बनेगा। वहीं आपका पासपोर्ट कहीं खो जाता है या डैमेज होता है, फट जाता है, तो 8500 रुपए तक फीस लगेगी वापस नया पासपोर्ट री इश्यू करवाने के लिए। तो कुल मिलाकर पासपोर्ट नया बनवाना हो या री इश्यू करवाना हो, 1 जुलाई से महंगा पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। किस किस तरह की कैटेगरी के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी, कितने पेज के लिए, ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। और जब इसे पासपोर्ट होता क्या है, तो ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा विदेश मंत्रालय ने यह भी क्लियरिफिकेशन स्पष्टीकरण जारी किया था कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट भी भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो विदेश मंत्रालय के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पूछा कि फिर सबूत क्या है किसी के भारतीय होने का। तो सरकार ने इस पर यह भी स्पष्टीकरण दिया कि राष्ट्रीयता और नागरिकता में भी ये अंतर होता है। और अभी मौजूदा समय में हमारे देश में भारतीय नागरिकों को मिलने वाले ये 10 प्रमुख दस्तावेजों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड। ये 10 मुख्य डॉक्यूमेंट भारतीय नागरिकों को जारी किए जाते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारत ने कुल 25 मेडल के साथ मेडल टैली में टॉप किया। खेल जगत में ये भारत को बड़ी उपलब्धि मिली। और केंद्रीय खेल मंत्री का भी कहना है कि नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया के एथलीटों के लिए एंटी डोपिंग जागरूकता सत्र अनिवार्य होंगे, ताकि खिलाड़ियों को आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से ये जानकारी दी गई नई दिल्ली में। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल बाद सेशेल्स के दौरे पर जा रहे हैं। कल 27 से 29 जून तक 3 दिन वो राजकीय यात्रा पर रहेंगे। 27 जून को सेशेल्स पहुंचेंगे। इस दरमियान हिंद महासागर में बड़ा खेल होगा। अब चीन का प्लान भी फेल होगा, क्योंकि भारत की नौसेना की ताकत भी बढ़ने जा रही है। सेशेल्स के नेशनल डे के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया
गया है। और देश के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। देखिए 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा SC और OBC छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब छात्रवृत्ति के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राहत देते हुए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। और इस नए नियम और बदलाव के तहत पहले मूल निवास प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी होता था, लेकिन अब एक तो ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। SC और OBC छात्रवृत्ति पाने के लिए आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया। वहीं खबरें खत्म हुआ इंतजार। 31 मार्च 2004 से पहले बने मकान अब आपके नाम हो सकेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से 62 साल पुराना नियम बदल दिया है। हरियाणा राज्य सरकार ने वर्षों से बिना नाम वाली प्रॉपर्टी मकान जमीन पर रह रहे लोगों को ये बड़ी राहत दी है और ये इस तारीख वाले लोग अब उस जमीन को अपने नाम करा पाएंगे, भले ही उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं होंगे तो भी ऐसा। वहीं केंद्र सरकार का प्लान है अब भारतीय लोगों का यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर रोक रहेगी। हमारे ही देश में स्टोर होगा, हमारे ही देश में सर्वर पर रहेगा इंडियन यूजर्स का डेटा और सभी रिकॉर्ड्स भी हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी लाइसेंस राज खत्म होगा, अब ऑनलाइन ही मंजूरी मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से अब भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी और पर्सनल डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्लान किया है। अब कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा देश के बाहर नहीं भेज पाएंगी और न ही किसी विदेशी संस्था के साथ शेयर कर पाएंगी। तो इसको लेकर सरकार का क्या प्लान है देख सकते हैं आप। लाइसेंस सिस्टम और अब ऑथराइजेशन सिस्टम में क्या क्या अंतर होगा। सरकार ने 5 पॉइंट में ये प्लान बनाया है। पहला तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए लाइसेंस राज खत्म होगा, ई सर्विसेज पोर्टल शुरू कर दिया गया है। दूसरा, इस नए सिस्टम के तहत अब आपको टेलीकॉम कंपनियों के सस्ते और नए प्लान्स भी मिल सकते हैं। और तीसरा, सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर भी सरकार सख्त कानून लागू कर रही है, जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में लेकर आ रही है, उसको लेकर भी है। चौथा, आपका पर्सनल डेटा अब सुरक्षित रहेगा और सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। तो ये 5 सरकार के नए प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। NCERT की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। पहली बार अब कक्षा 9वीं के स्टूडेंट पढ़ेंगे इमरजेंसी का चैप्टर, जो 1975 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो इमरजेंसी लगी थी, तो इसके हिस्टोरिकल डेटा चैप्टर्स, इसके बारे में अब NCERT के सिलेबस में भी चीजें जोड़ी जाएगी। 1975 से लेकर 77 तक की इमरजेंसी सेक्शन शामिल होगा और कक्षा 9वीं के छात्रों को यह पढ़ाया जाएगा पाठ। और इलेक्शंस चैप्टर में भी चुनाव आयोग की भी तारीफ हुई है। और एक रिपोर्ट आ रही है कि हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है। मैंकीजी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया, ज्यादातर देश रिजर्व भरने में जुटे हैं, इससे जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ेगी। वहीं खबर देखिए, जियो सावन ने लॉन्च किया म्यूजिक प्रोफाइल फीचर। यूजर्स दे सकेंगे अपनी म्यूजिक पर्सोना को नई पहचान। और अभी एक दिन पहले जो एयर इंडिया का एक विमान रास्ता भटक कर पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गया था, तो इसकी भी अब जांच करेगी DGCA ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और क्रू मेंबर पर एक्शन भी लिया। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय मानहानि केस बंद करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। और खबर है दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में ट्रस्ट ने FIR कराई, जिसमें टिन्नू यादव समेत 8 लोगों के नाम लिखे गए हैं। महासचिव चंपत राय समेत बड़े चेहरों को बचाया गया। SIT जांच के बीच आखिरकार इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में करीब 18 दिनों बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी एक दिन पहले FIR दर्ज करवा दी, जिसमें ये कई बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। लेकिन SIT की जांच रिपोर्ट अभी भी चल रही है, तो उसमें क्या नए खुलासे आते हैं देखते हैं। और वही खबर है दोस्तों, भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर से शुरू की टूरिस्ट वीजा सेवा। 2 साल हो गए ये बंद थी, लेकिन 2 साल बाद अब ये सुविधा वापस शुरू कर दी गई है। और देखिए, अमेरिका जैसे देशों से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 40% तलाक 50 से भी ज्यादा उम्र में हो रहे हैं लोगों के बीच। वजह, रिश्तों से ज्यादा वजूद को अहमियत दे रहे हैं। जो फॉरेनर्स हैं, बाहर का जो कल्चर है, उन लोगों को किसी भी बात को लेकर समझौता मंजूर नहीं होता, इसलिए बड़ी बड़ी उम्र में जाकर उनके तलाक हो रहे हैं। देखिए आप, जबकि भारतीय लोगों में कल्चर के हिसाब से काफी इमोशनल बॉन्डिंग होती है, खास करके उम्र के इस पड़ाव में, तो राइट। और टेक जगत से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीन में 7 लाख डिलीवरी वर्कर्स की जगह लेंगे रोबोट। चाइना की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी JD.com के संस्थापक रिचर्ड लियू ने चाइना के CEO फोरम में ये बड़ा ऐलान किया। और जो डिलीवरी बॉय होते हैं ना, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट के भारत में डिलीवरी बॉय हो गए, इस तरह के 7 लाख डिलीवरी कर्मचारियों की जगह रोबोट लेंगे चाइना में। अब जरा सोचिए बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है मशीनों और AI की वजह से। वहीं खबर है, खाद की कालाबाजारी पर भी अब सरकार डिजिटल सिस्टम शुरू करने जा रही है। अब टोकन सिस्टम से मिलेगा उर्वरक। राजस्थान में ये महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। इस नए सिस्टम के अलावा किसानों को या किसी को भी खाद वितरित नहीं किया जाएगा ऐसा। वहीं रेलवे की तरफ से बड़ा अपडेट आ रहा। रेल मंत्री का कहना कि अब बदलेगा रेलगाड़ी के डिब्बों का डिजाइन। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से घोषणा की गई है कि अब कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार मालगाड़ी के वैगन डिजाइन कर सकेंगी, जिससे ढुलाई अधिक कुशल होगी। यह नई नीति 15 दिनों के अंदर लागू कर दी जाएगी, जिससे लोडिंग और अनलोडिंग में तेजी आएगी, तो रेल का माल ढुलाई में उपयोग बढ़ेगा ऐसा। कुल मिलाकर व्यापारियों
कारोबारियों के हिसाब से अपने अपने अलग अलग माल प्रोडक्ट के हिसाब से रेलवे के डिब्बों को कस्टमाइज कर पाएंगे अब व्यापारी, उद्योग, काम धंधे वाले हैं। तो ये रेलवे की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। और इसके अलावा यात्री ट्रेनों पर भी अपडेट आ रहा। रेलवे का बड़ा तोहफा, आनंद विहार टर्मिनल से लेकर झारखंड रांची समेत 10 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है भारतीय रेलवे की तरफ से लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए। और राशन कार्ड योजना में केंद्र सरकार बड़ा बदलाव कर रही है। अंत्योदय अन्न योजना में अब सुधार किया जाएगा। परिवार के सदस्यों के आधार पर तय होगा राशन। अब प्रति व्यक्ति मिलेगा 7 किलो अनाज। केंद्र सरकार की तरफ से राशन प्रणाली की योजना में यह महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं और इसको लेकर नया मसौदा भी जारी कर दिया है। देखा जाए तो ये नियम देश भर के 80 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक तो सरकार ने यह भी सुविधा दे दी है कि अब कोई भी देश का नागरिक किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकता है। किसी एक दुकान पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बारे में भी सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो अक्सर दूसरे राज्यों में काम धंधे के सिलसिले में अक्सर आते जाते रहते हैं, तो उन्हें एक तो राशन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि अंत्योदय परिवारों को प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज मिलेगा। बाकी परिवार में फैमिली में कितने मेंबर हैं उस हिसाब से राशन वितरित करेगी अब सरकार ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एलपीजी गैस सिलेंडर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और एक तो केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल पैक्ड एलपीजी पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं। जो अभी अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान एलपीजी संकट की वजह से जो केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे, तो कॉमर्शियल एलपीजी पर सप्लाई पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं, क्योंकि अब एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट खुल चुका है। अमेरिका ईरान के बीच भी शांति वार्तालाप चल रही है, तो इसीलिए अब केंद्र सरकार ने जो कॉमर्शियल एलपीजी कोटे के लिए लिमिट 70% थी उसको बढ़ाकर 100% कर दिया है वापस। हालांकि इंडस्ट्रीज को भी पहले की खपत का 50% मिलेगा। एलपीजी सप्लाई में सुधार के बाद सरकार ने फैसला लिया है, तो इससे हमारे देश के होटल रेस्टोरेंट संचालकों को जरूर बड़ी राहत मिलेगी। और इसके अलावा एलपीजी के आम ग्राहकों के लिए भी सरकार ने कहा कि 30 जून से पहले आप अपनी केवाईसी करवा लें, वरना हो सकता है आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिलने में दिक्कत आ सकती है। वहीं खबर है केरल में प्रतिबंधित तंबाकू के 15,000 पैकेट जब्त हुए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। एक ही दिन में चांदी एक बार फिर से 6,500 रुपए तक सस्ती हुई। 3 दिन के अंदर अंदर चांदी का भाव 22,000 रुपए तक टूट चुका है। और सोना भी एक ही दिन में 2156 रुपए और टूटकर अभी 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। इस महीने जून में सोना भी 16,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। और अभी चांदी का लेटेस्ट रेट चल रहा 2,17,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है चांदी। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। अभी दोस्तों सोने चांदी के दाम में ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे ये 5 बड़ी वजह बताई जा रही है। जो अमेरिका ईरान जंग के बीच समझौता हो चुका है, यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लेकर भी कटौती के बजाय बढ़ाने का प्लान किया है, और अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है और प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही, मुनाफा वसूली, और ईटीएफ में भी बिकवाली देखने को मिल रही। तो इन सभी रीजन की वजह से सोने चांदी में इतनी गिरावट आ रही है। बाकी और भी इस पर डिटेल रिपोर्ट मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई है अलग से वीडियो में, तो आप देखना चाहो तो देख लीजिएगा। इस महीने जून में सोना चांदी दोनों ने 64,000 रुपए तक का करेक्शन किया, यानी इतनी गिरावट आई है दोनों धातुओं में ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्लान है 5 लाख सोशल मीडिया फॉलोवर्स वाले अब कहलाएंगे सेलिब्रिटी। बदलने वाला नियम सेबी के नए ड्राफ्ट में आखिर क्या क्या रखा गया देखिए आप। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स है तो आपको सेलिब्रिटी की कैटेगरी में गिना जाएगा। दरअसल शेयर बाजार में सेबी फाइनेंशियल विज्ञापनों के नियमों में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब 5 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर्स को कंटेंट क्रिएटर या डिजिटल क्रिएटर्स नहीं कहा जाएगा, बल्कि जो सेलिब्रिटी के लिए रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं वो सभी रूल्स रेगुलेशंस लागू होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर से बने एआई अवतारों पर भी कड़ा पहरा रहेगा। इस नियम से और क्या क्या बदलेगा देख सकते हैं आप जानकारी, और कौन कौन लोग इसके दायरे में आएंगे इस बारे में भी डिटेल जानकारी आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर है भारत और यूके यानी ब्रिटेन के बीच व्यापार संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। कल 25 जून से लेकर कल 27 जून तक 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, मतलब कल ही जा चुके हैं, तो 3 दिन तक वहां रहेंगे वो। वहीं भारत अमेरिका के बीच हाईटेक साझेदारी को भी बढ़ावा मिला। सेमीकंडक्टर, एआई और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर दोनों देशों के बीच अहम चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की अमेजन कंपनी के सीईओ ने, और उसके बाद अमेजन कंपनी ने बड़ा ऐलान किया कि भारत में 48 अरब डॉलर का निवेश करेगी कंपनी। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी भारत दौरे पर आए हुए हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अमेजन कंपनी भारत में लगभग 1.25 लाख करोड़ का निवेश करेगी, जिससे भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा और इतने बड़े निवेश से 38 लाख से भी ज्यादा नौकरियां मिलेगी। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी शेयर किया है, देख सकते हैं आप। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये पैसे इतने होते हैं लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए। डॉलर में 13 बिलियन डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है अमेजन कंपनी ने। और खबर देखिए ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इन कर्मचारियों को फिर मिलेगी पुरानी पेंशन, सरकार की तरफ से नया आदेश दिया है। तो ओल्ड पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी केंद्र सरकार की तरफ से क्या आदेश दिया गया है देख सकते हैं आप। इस बारे में जानकारी भी मैंने आपको अभी 1 दिन पहले डीएलएस न्यूज चैनल पर इस बारे में विस्तृत जानकारी बताई थी, राइट। तो अभी मैं डिटेल में बोलूंगा नहीं, आप सिर्फ स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के इस फैसले का देश के कर्मचारी यूनियनों ने भी स्वागत किया है। चलिए अगली खबर देखिए। इबोला प्रभावित देश से आने वालों को देना होगा सेहत का ब्यौरा। केंद्र सरकार की तरफ से नया
एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया गया, क्योंकि अभी दुनिया भर के कई देशों में, कांगो वगैरह में खास करके इबोला वायरस का संक्रमण बढ़ रहा, तो उन प्रभावित देशों से अगर कोई यात्री भारतीय दौरे पर आते हैं तो उन्हें अब एयर सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के लिए नाफेड और एनसीसी ऐप बिचौलियों का खेल खत्म करें, 48 घंटे के भीतर डायरेक्ट किसानों को भुगतान करें। ऐसा दालें, तिलहन वगैरह डायरेक्ट खरीदने का निर्देश दिया है। वहीं खबर है हरियाणा में 36 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। 28 जून को बूथों पर होगा टीकाकरण। 29-30 जून को घर घर पहुंचेंगी टीमें। और देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस कंपनी ने बड़ा ऐलान किया। अब असम के गुवाहाटी से यूएई के लिए सीधी उड़ानें सेवा शुरू होने जा रही है अगस्त से ही। और देश में पहली बार एयर इंडिया की तरफ से ये दुबई और अबू धाबी के लिए भी सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। अब आप असम गुवाहाटी से सीधे दुबई पहुंच पाएंगे ऐसा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में बड़ा फैसला लेते हुए इनकी पेंशन को 25,000 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। आपातकाल के बीते दिन 51वें वर्ष के मौके पर अपने संबोधन में ये बड़ी घोषणा की है राजस्थान के सीएम ने। और भारतीय सेना की इंडियन आर्मी की बड़ी पहल देखिए दोस्तों, फेक न्यूज और डीप फेक पर अब लगेगी लगाम, क्योंकि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया माइथ बस्टर XX फैक्ट चेक हैंडल। इंडियन आर्मी की तरफ से ये अपना आधिकारिक फैक्ट चेक ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया लॉन्च किया है। जैसे PIB फैक्ट चेक है ना, वैसे ही। तो अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको सेना से जुड़ी हर खबर का वेरीफाइड ऑफिशियल अपडेट मिल पाएगा, क्योंकि आए दिन कई बार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज आती रहती है। तो आप ऑनलाइन इस सोशल हैंडल को फॉलो कर सकते हैं इंडियन आर्मी से जुड़े ऑफिशियल अपडेट से वाकिफ रहने के लिए, है ना। और भारत की एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, कैंसर के इलाज में नई उम्मीद जगी। भारत में लॉन्च हुई 2,15,000 रुपए की एक नई कैंसर के उपचार की दवा। जी हाँ, भारत में कैंसर के इलाज के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध हो गया है। अमेरिकी कंपनी इली लिली ने टेंस्ट्राइव नाम की एक नई दवा लॉन्च की है, जो RTE जीन से जुड़े खास प्रकार के कैंसर को निशाना बनाती है। हालांकि इसकी कीमत काफी ज्यादा है, 2,15,000 रुपए प्रति बॉक्स ये दवा का प्राइस रहेगा अभी। लेकिन फिर भी ऑल ओवर देखा जाए तो कुल मिलाकर भारत में कैंसर के उपचार को लेकर एक बड़ी राहत की खबर है। इससे भारत में कैंसर के इलाज में बड़ी क्रांति देखने को मिल सकती है। और दवाओं को लेकर सरकार का एक और प्लान है। अब दवाओं पर लगा होगा QR कोड, जिससे नकली दवाओं की बिक्री बाजार में नहीं हो पाएगी और तुरंत उस QR कोड को स्कैन करके आपको उस दवा के बारे में पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। तो अब वैक्सीन से लेकर कैंसर, एंटीबायोटिक समेत कुछ अन्य दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार के ड्रग विभाग की तरफ से इस बारे में सख्त निर्देश जारी कर दिया है। और इस QR कोड को स्कैन करने पर आपको क्या क्या जानकारियां उपलब्ध होगी, इस बारे में भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उस कंपनी के प्रोफाइल, दवा का नाम, ब्रांड का नाम, बेच नंबर वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा आपको, है ना। टाइमलाइन की अगर बात करें तो अगले महीने 1 जुलाई 2027 से कैंसर रोधी टीका, दवाइयां वगैरह और वैक्सीन हो गया, NDPS से जुड़ी दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। बाकी जो एंटी माइक्रोबियल दवाइयां हैं उन पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों को 1 जुलाई 2028 से QR कोड लगाना कंपलसरी होगा ऐसा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा, देखिए RBI के कुछ प्लान। एक तो शैडो बैंकिंग पर अब कड़ा पहरा रहेगा। 1 लाख करोड़ के क्लब वाली NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू किए हैं। और RBI का कहना कि ये नई प्रणाली से सिस्टम को क्रैश होने से बचाया जाएगा ऐसा। हर 3 साल में NBFC कंपनियों की समीक्षा भी होगी। ऐसे में NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ने ये क्या गाइडलाइन जारी की इस नए नियम को लेकर, इस बारे में विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी बड़ा अलर्ट आ रहा। देश के 2 सबसे बड़े बैंक अगले महीने 1 जुलाई से ही क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कुछ नए नियम लागू करने जा रहे हैं। और इन 2 बड़े बैंकों में शामिल हैं, एक तो सबसे बड़ा सरकारी बैंक और दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक SBI और HDFC। दोनों मिलकर 1 जुलाई से ही क्रेडिट कार्ड को लेकर लाउंज और रिवार्ड से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। जैसे HDFC के लाउंज रिवार्ड नियमों में क्या क्या बदलाव होगा देख सकते हैं आप। अब आपको कुछ कम बेनिफिट मिलेंगे या फिर ज्यादा लाभ लेने के लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह से SBI कार्ड ने भी अपने इन क्रेडिट कार्ड्स पर रिवार्ड पॉइंट्स पर भी सीमा लगा दी, यानी अब आपको कम ऑफर, कम बेनिफिट देखने को मिलेंगे इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और अच्छी खबर है। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए आपके साथ फ्रॉड हुआ तो भी बैंक को 5 दिन में आपको वापस पैसे लौटाने होंगे। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नया आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फर्जी ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसे वापस पाने के लिए अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से यह नया नियम जारी किया है। नए नियम के मुताबिक बैंकों को ग्राहकों के द्वारा शिकायत मिलने के 5 दिनों के अंदर अंदर विवादित राशि का अस्थायी क्रेडिट देना होगा ऐसा। ये जो नए नियम है RBI के, ये 1 जनवरी 2027 से ही लागू होंगे। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक तो रिजर्व बैंक ने यह बड़ा ऐलान किया देश के आम नागरिकों के लिए कि भले ही UPI के माध्यम से या किसी भी तरीके से डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आप साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, तो आपको 25,000 रुपए तक का मुआवजा वापस बैंकों की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है। वहीं CBI ने भी सरकारी बैंकों और
और IDBI LIC के साथ एक बड़ी मीटिंग की। अब बैंक फ्रॉड के मामलों की जांच में भी तेजी आएगी। इस तरह के मामलों की जांच अब देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI करेगी ऐसा। और रिजर्व बैंक RBI लाने जा रहा सरकारी बॉन्ड ट्रेडिंग के नए नियम, जारी किया नया ड्राफ्ट। निवेशकों और बाजार के लिए काफी कुछ बदल जाएगा। रिजर्व बैंक के द्वारा इन सरकारी बॉन्ड ट्रेडिंग के नए नियमों का ये स्पष्टीकरण जारी किया है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट बुलेटिन आ रहा है कि मानसून अब देश के लगभग आधे इलाके तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इतनी बारिश हुई कि सड़कें भी डूब गई, जगह जगह ट्रैफिक जाम देखने को मिला। तो वहीं इधर देश की राजधानी दिल्ली NCR इलाकों में भी आंधी बारिश की वजह से पेड़ गिरे, कई जगहों पर टेंट हाउस, टीन शेड वगैरह भी उड़ने का खतरा देखने को मिला। अभी देश के इन 4 राज्यों में तो प्री मानसून बारिश का दौर जारी है, जैसे UP MP वगैरह में। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून एंट्री कर चुका है और हवा की रफ्तार भी 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अलग अलग राज्यों में भारी बारिश और तूफानी घटनाओं में ध्यान रखिएगा। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश की ये घटना है, इंदौर में घुटनों तक पानी में बारात निकली, आंधी बारिश से चलती बाइक पर एक जगह पेड़ गिर गया जिससे युवक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में अभी 15 पिकनिक स्पॉट भी बंद कर रखे हैं सरकार ने, खराब मौसम के हालातों को देखते हुए। बाकी दोस्तों, आज 26 जून को लगभग आधे से ज्यादा MP में आंधी बारिश की चेतावनी ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और कल 27 जून को भी आधे मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट रहेगा, जो कि 28 जून तक भी जारी रहेगा। अच्छा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद, प्रयागराज में तेज बारिश का अलर्ट है। 26 जिलों में चेतावनी जारी हुई। अगले 3 दिन में UP में मानसून आ सकता है। और राजस्थान के भी राजधानी जयपुर में 30 मिनट में ही 2 इंच तक पानी बरसा, सड़कें लबालब हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और राजस्थान में भी आज 26 जून को आधे से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। कल 27 जून को भी कुछ उत्तरी और कुछ ये पूर्वी दक्षिणी जिलों के इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। 28 जून तक राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आज सबसे तेज बारिश की और सबसे ज्यादा राजस्थान के जिलों में बारिश का अलर्ट है ऐसा। और अब देखिए बिहार में भी खगड़िया समेत 3 जिलों में बारिश देखने को मिली। 13 जिलों में अलर्ट है अभी, और बाकी 13 जिलों में हीट वेव की भी चेतावनी है। 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। मतलब बिहार में देखिए मौसम ऐसा हो रहा, कुछ जिलों में बारिश और बाढ़ जैसे हालात, कुछ जिलों में अभी भी भयानक गर्मी पड़ रही है। और पंजाब में देखिए लुधियाना, पठानकोट में बादल बरसे, जालंधर में तेज हवाएं भी चली। पंजाब में 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। और मौसम विभाग का कहना है कि जून के आखिर में पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह इन इलाकों में मानसून पहुंच सकता है ऐसा। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश के आसार रहेंगे और अगले 6 दिन तक लगभग सप्ताह भर तक अब मौसम खराब ही रहेगा। आज भी हिमाचल के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड के भी सभी जिलों में बारिश की चेतावनी, खास करके 28 से 30 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून पहुंच जाएगा। तो 30 तारीख को तो पूरे प्रदेश भर में बारिश की चेतावनी है। जुलाई और अगस्त उमस भरा माहौल रहेगा इस साल अल नीनो की वजह से। बाकी और भी दोस्तों अगले 2 दिन, आज 26 जून और कल 27 जून को देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी पड़ रही है, कमेंट में लिखिएगा आपके राज्य और जिले का नाम। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार डे हाई से 703 अंक टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स, निफ्टी भी 24,050 के करीब बंद हुआ। और वहीं खबर है दोस्तों, एप्पल कंपनी ने अपने मैकबुक और आईपैड वगैरह की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब नए प्राइस क्या होंगे देख सकते हैं आप जानकारी। 100 से $200 तक की बढ़ोतरी कर दी है कंपनी ने अपनी प्राइसेज में। और निवेशकों के लिए खबर है, IPO पर अच्छी खबर। देखिए 3 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से IPO लाने की मंजूरी मिल चुकी है इन कंपनियों को। तो जल्दी इनका IPO आएगा, आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर पाएंगे। और सुजलॉन को भी मिला टाटा से टॉनिक, आंध्र प्रदेश में लगाएगी 400 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट। फिर भी कंपनी के स्टॉक में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। और वहीं खबर देखिए, किसी भी ब्रांड को पिच या मैसेज करने की भी जरूरत नहीं होगी। अब मेटा इंस्टाग्राम पर ही आपको कोलैबोरेशन का मौका दे रहा है। अगर आप कोई स्पॉन्सरशिप डील्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम क्रिएटर टूल्स के अंदर ये फीचर देख सकते हैं। और क्रिएटर मार्केट प्लेस पर आपको इस तरह के ब्रांड्स के डील्स भी मिल जाएंगे, अगर आपके भी इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो। वहीं क्रूड ऑयल के प्राइस पर अपडेट आ रहा, 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा क्रूड ऑयल का रेट, $75 के भी नीचे आया अभी। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए। एक तो आपको बताऊंगा, बीते दिन भूकंप से तबाही मच गई। वेनेजुएला के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप आया। वेनेजुएला में कुछ ही समय में 1 मिनट के अंदर अंदर 2 बड़े भूकंप के झटके लगे, जिसमें अभी तक 188 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी मलबे से इतने सबूत बरामद
बरामद हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 44% ये आशंका कि इस भूकंप की घटना में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी बिल्डिंग्स ढह गई हैं जिन बिल्डिंग्स में सभी में लोग रहते थे, जबकि 30% आशंका तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गंवाने की जताई जा रही है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धराशायी हो गई, जमीन में गिर चुकी हैं। ये देखिए पहले और अब का फोटो। ये कई गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं अब मलबा बन चुकी हैं। इन फ्लैट्स में सैकड़ों लोग रहते थे। वेनेजुएला में ये सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया, जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई कि इतना नुकसान वेनेजुएला को पहले कभी नहीं हुआ। पूरा देश भूकंप से थर्रा गया है। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी लागू कर दी है। और कुछ भावुक करने वाली तस्वीरें देखिए ये भूकंप से जुड़ी। कुछ लोग अपने बच्चों को तो कुछ अपने पालतू जानवरों को भी इमारतों से निकाल कर बचाते नजर आए। वहीं खबर है कोलकाता के गोदाम में जो हादसा हुआ था उसमें भी मरने वालों की संख्या 11 हो चुकी है। यहाँ एक निर्माणाधीन गोदाम ढह गया था अभी एक दिन पहले, आपको पता होगा। और तमिलनाडु के गैस लीक हादसे में भी मृतकों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच चुकी है। और आजकल ये जो महाराष्ट्र पुणे का लड़का लड़की का केस चल रहा, जिसमें इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो अपने होने वाले मंगेतर की हत्या कर दी, जान ले ली। तो इस मामले पर देखिए, एक तो सिया की माँ का कहना है कि बेटी दोषी है तो उसे फांसी दे दो, जबकि उनके पिता ने कहा कि वह रिश्ते से खुश थी। लोहगढ़ जाने की जिद भी केतन ने की थी। पुणे में मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या के आरोपी सिया गोयल के माता पिता अब उसका पक्ष ले रहे हैं। सिया की माँ तो बोल रही कि अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे फांसी दे दो, लेकिन सिया के पिता कह रहे हैं कि बेटी को फंसाया जा रहा, उसने कभी भी शादी को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि सिया और चेतन का अब एक नया सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें पता चला कि केतन की हत्या से एक दिन पहले एक कैफे में दोनों ने मुलाकात की थी और यहीं पर यह साजिश रची थी। रणनीति प्लान बनाया था कि कैसे उसको किले पर ले जाकर धक्का देना वगैरह वगैरह। इसमें एक और तीसरे शख्स का नाम भी सामने आ रहा है, ये देख सकते हैं वो सीसीटीवी वीडियो भी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिका ईरान शांति वार्तालाप के बीच डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरानी स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल गिरने के सबूत नहीं है, हर तरफ मिसाइलें चल रही थी, जिम्मेदार का पता लगाना मुश्किल है। जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध इंटेंस मौके पर चल रहा था, तब आपको पता होगा इस स्कूल में हमले में 175 बच्चों की जानें गई थी। तो इस घटना पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान भी देखने को मिला। और खबर है सऊदी अरब यात्रा के लिए 1 जुलाई से नए नियम लागू होंगे। ट्रेवल परमिट से 180 दिनों तक रह सकेंगे ब्रिटिश नागरिक। अब सऊदी अरब की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। और दोस्तों वेनेजुएला के भूकंप का भी एक और वीडियो सामने आ रहा, देखिए आप। भूकंप की वजह से एक ऑयल रिफाइनरी में भी लीकेज हो गया, तेल वितरण केंद्रों में कामकाज रोकना पड़ा, कई जगहों पर एयरपोर्ट और मेट्रो सर्विसेज भी बंद पड़ी हैं अभी वेनेजुएला में इस भूकंप की वजह से। और हॉर्मुज स्ट्रेट रूट में एक बार फिर से तनाव का भी माहौल देखने को मिल रहा है। यूएन रूट पर चल रहा था मालवाहक जहाज, लेकिन इस जहाज पर मिसाइल और प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। यह हमला किस देश ने किया अभी तक इस बात का पता भी नहीं चल पाया है। और भारतीय दूतावास की तरफ से भी देश के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, कहा कि जरूरी नहीं है तो ईरान की यात्रा टालें, क्योंकि हालात भले ही अभी सुधरे हैं लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। और भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फिर शुरू होगी टूरिस्ट वीजा सेवा। 28 जून से आवेदन कर पाएंगे। मैंने आपको बताई थी इस बारे में विस्तार से जानकारी भी। और प्राकृतिक आपदाओं पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आने की, भारत समेत दुनिया के कई देश झेल चुके हैं आपदा। बीते 90 सालों में लगभग 5.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, अलग अलग इस तरह की भूकंप की वगैरह और इस तरह की प्राकृतिक विनाश की घटनाओं में। क्योंकि अभी वेनेजुएला की तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ साफ दिख रहा है। यहाँ 120 साल की सबसे बड़ी आपदा अभी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो यही आपदाएं इंसानों को समय समय पर याद दिलाती कि उनकी हैसियत प्रकृति के आगे अभी भी कुछ भी नहीं है। जब कुदरत का कहर, कुदरत की कयामत आती है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता है। भले ही अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर रहा, जंग चल रही, 2 देश लड़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा, लेकिन प्रकृति से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है यार, सच में। और ईरान ने तो अभी भी एक चेतावनी दी, कहा कि हॉर्मुज में नए जलमार्ग से दूर रहे जहाज, वरना हम कार्रवाई करेंगे। देखा जाए तो हॉर्मुज रूट अभी भी कंप्लीटली खुल नहीं पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज में अगर ईरान शुल्क वसूलेगा तो वो हमें मंजूर नहीं है। तो ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी जवाब दिया, कहा कि यूएस का दखल रहने तक क्षेत्र में शांति नहीं आएगी। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, अब दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगे पुराने वाहन, नई कार खरीदने पर छूट भी दी जाएगी। परिवहन विभाग की तरफ से नया सफर नाम से यह नई योजना शुरू की गई है। इसके तहत एक तो सड़कों से BS4 और उसके नीचे वाले लेवल के वाहनों को हटाया जाएगा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए। वहीं BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपका रोड टैक्स वगैरह भी माफ किया जाएगा। 50% तक छूट और पंजीकरण शुल्क में भी 7% तक की छूट दी जाएगी। ये दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, राजधानी की सरकारी स्कूलों में विकसित होगी आधुनिक सेवाएं, सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 264 करोड़ रुपए की बजट की धनराशि भी मंजूर कर दी है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। अच्छा, दिल्ली के पॉल्यूशन पर एक और प्लान देखिए। अब AI बताएगा दिल्ली की हवा कब होगी
जहरीली और 72 घंटे पहले ही अलर्ट भी मिल जाएगा। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ये दिल्ली सरकार बड़ा प्लान करने जा रही है। पिछले कई सालों के डेटा को एनालिसिस करके AI अब प्रिडिक्शन कर देगा कि दिल्ली में कब कब किस दिन कितना प्रदूषण पड़ता है। तो ऐसा और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की स्वैच्छिक ट्रांसफर नीति पर बड़ा असंतोष। पोर्टल बंद होने से हजारों शिक्षक आवेदन से वंचित रहे। ई अटेंडेंस और कई तकनीकी दिक्कतों की वजह से टीचर्स का मनचाहा स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। और बड़ी खबर देखिए, देश के खुफिया तंत्र में बड़ा फेरबदल किया गया। तेलंगाना कैडर के महेश दीक्षित बनाए गए नए IB चीफ और ये तपन डेका की जगह लेंगे। वहीं गौतम अडानी ने बड़ा ऐलान किया, बोले कि वंदे मातरम से अब छोटे शहरों के इनोवेटर्स को भी नई पहचान मिलेगी। उन्होंने अपने 64वें जन्मदिन के मौके पर यह बयानबाजी की है। और खबर है, मनासुम सीनियर लिविंग बुजुर्गों के लिए देश भर में 10,000 मकान विकसित करेगी। उत्तर भारत में यह बड़ा कदम रखने की तैयारी कर रही है। ये कंपनी और सरकार के बीच साझेदारी हुई है। और एक रिपोर्ट आ रही है कि देश की 500 सीट्स निजी कंपनियों में रिलायंस कंपनी का पहला स्थान अभी भी बरकरार है। IPL की 5 टीमें सूची में पहली बार शामिल हुई। वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के दौर की फाइलें वापस खुलेगी, जिससे TMC की टेंशन बढ़ने लगी है। 4 साल की केग रिपोर्ट से मच सकता है सियासी भूचाल भी। और सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, चीन धड़ाधड़ भेजने लगा अपना स्टील। साल भर में 65% तक बढ़ा, तो अब देसी कंपनियों ने लगाई गुहार। दरअसल भारतीय स्टेनलेस स्टील क्षेत्र की छोटी मझोली कंपनियों ने सरकार से गुणवत्ता मानकों को दोबारा लागू करने की गुहार लगाई है, क्योंकि अभी चीन से आयात बहुत ज्यादा होने लगा, तो जो लोकल व्यापारी कारोबारी हैं उनको नुकसान हो रहा है ऐसा। और भारत सरकार की तरफ से हमारे देश में भारत आने वाले विदेशी पैसेंजर्स के लिए नया नियम लागू किया। लॉन्च हुआ एयर सुविधा 2.0। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से इबोला वायरस की स्क्रीनिंग होगी और सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। मैंने आपको बताया था, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश भी जारी किया है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आ रहा, NPS का फायदा ले लिया तो अब नहीं बदल पाएंगे पेंशन स्कीम। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया, देख सकते हैं ऑर्डर नंबर भी। वहीं टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने जारी किया आंकड़े, कहा कि अप्रैल में 133 करोड़ के पार पहुंचा भारत का टेलीकॉम नेटवर्क, यानी करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक हैं जो आजकल सिम कार्ड, इंटरनेट, इन सुविधाओं का यूज कर रहे हैं ऐसा। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम को संबोधित किया। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते को रणनीतिक संबंध मजबूत करने वाला बताया। वहीं पेंशन लेने वालों को भी RBI ने बड़ी राहत दी है। नए आदेश के मुताबिक अगर बैंक खाते में ज्यादा पैसा भी आ गया तो बिना बताए 1 रुपया भी नहीं काट सकेंगे बैंक। रिजर्व बैंक ने देश भर के सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि अब बैंक पेंशन भोगियों के अकाउंट से एक्स्ट्रा पेंशन के पैसे सीधे नहीं काट पाएंगे, बल्कि इसके लिए बाकायदा पेंशनर्स को पहले नोटिस देना पड़ेगा, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद बैंक अपने एक्स्ट्रा पैसे को वापस ले पाएगा ऐसा। तो ये भी नए राइट्स दिए रिजर्व बैंक ने। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में चीनी मिल खोलने वालों को 1 रुपए के टोकन पर मिलेगी जमीन। सम्राट सरकार 100 करोड़ का अनुदान भी देगी। प्रदेश में व्यापार कारोबार इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का प्लान है। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया, बिहार बनेगा AI का हब। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां निवेश करेगी, मदद करेगी। और बिहार में जमीन मापना भी अब महंगा होगा, अब आपको 2 गुना तक शुल्क देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था 1,000 रुपए की जगह अब 2,000 रुपए शुल्क लगेगा प्रति खेसरा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम से कम 1,000 शुल्क देना होगा। और बिहार की राजधानी पटना में भी 31 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा, वार्षिक किराया मूल्य में 15% की बढ़ोतरी लागू हुई। सम्राट कैबिनेट में 46 और एजेंडों पर भी मुहर लगी। बिहार में खुलेगी 5 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी। तो ये कुछ बिहार के मुख्यमंत्री की बीते दिन जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें बड़े फैसले लिए गए। एक और प्लान देखिए, बिहार में 7 प्रोजेक्ट के लिए 44.89 करोड़ बजट भी मंजूर कर दिया सरकार ने। बांका में इतने रुपए से बनेगा मेगा सीमेंट प्लांट भी है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। अब देश भर के सभी राज्यों में शुरू होगी E0 FIR। देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए हैं और सभी थानों में E0 तुरंत FIR दर्ज होगी साइबर फ्रॉड के घटनाओं में। और ग्रामीण रोजगार में नया अध्याय शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से लागू होगी VBG रामजी बिल योजना। उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा ने बात की मंजूरी भी दे दी है। ऐसे ही कई और राज्य सरकारें भी 1 जुलाई से ये VBG रामजी एक्ट लागू करने जा रही, क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरे देश में ये एक्ट लागू करने का आदेश दे दिया। तो बिहार वगैरह में भी ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगी मनरेगा की जगह वाली योजना। और बैंकिंग न्यूज से खबर है, इस बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें, 20 बेसिस पॉइंट्स तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी है। बंधन बैंक के FD फिक्स डिपॉजिट खाताधारकों को अब ये अतिरिक्त ब्याज का पैसे का लाभ मिलेगा ऐसा। वहीं खबर है, NCR को प्रदूषण और जाम से राहत दिलाने के लिए अभी से प्लान तैयार हुआ। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जुड़े नमो भारत मेट्रो और रेलवे स्टेशन भी, इन सभी का आपस में इंटीग्रेशन कर दिया है। और पंजाब में 15 अगस्त से हर महीने सरपंचों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। भगवंत मान सरकार ने 2,000 रुपए उनका मानदेय सीधा बढ़ा दिया है। झारखंड में भी रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है, स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई। गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त कोच भी लगेंगे। वहीं हरियाणा में अब सामलात देहभूमि पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को भी राहत मिलेगी। मालिकाना हक के लिए आवेदन की समय सीमा भी बढ़ा दी है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने यह ऐलान किया। और रेलवे बोर्ड का एक और बड़ा फैसला देखिए, अब कर्मचारियों के घरों पर भी लगेंगे स्मार्ट मीटर। हालांकि रेलवे के इस फैसले का यूनियन में रोष भी देखने को मिल रहा है। यूपी में यह बड़ा आदेश जारी हुआ।
ठीक है। और यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कार्यकाल बढ़ने के बाद ग्राम प्रधानों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी हुई। अब हर कार्य में प्रशासक की मुहर अनिवार्य होगी। और सीएम योगी कल 27 जून को ग्रेटर नोएडा में करेंगे ईएमसी की पहली यूनिट का शिलान्यास भी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे यहाँ। और यूपी में पीएम सूर्यघर योजना पर भी योगी सरकार ने जोर दिया और इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले। पिछले 3 महीनों में 50,000 से ज्यादा घरों पर सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और यूपी के किसानों के लिए भी अच्छे दिन आएंगे। सीएम योगी बोले कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएगी यूपी सरकार, जिससे किसानों को आसानी से समय पर सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिल पाएगा ऐसा। और यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है, किसान भाई लोगों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी और एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद की अंतरिम तारीख को बढ़ा दी है, जिससे राज्य के लाखों किसान भाई लोगों को योजना का फायदा मिलेगा। 8 जुलाई 2026 कर दिया इस तारीख को बढ़ाकर, जो पहले 24 जून लास्ट थी, तो उसको बढ़ा दिया है। वहीं खबर है आंध्र प्रदेश की गोल्ड माइन ने भी रचा इतिहास। 2000 साल बाद फिर शुरू हुआ भारत में ही सोने का सफर। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। और गोल्ड माइन का मतलब ये सोने की खदान है, जिससे सोना निकलेगा भारत में। रिपोर्ट आ रही है कि इस खदान की वजह से 700 लोगों को रोजगार मिलेगा और हर साल कई हजार टन गोल्ड जो है भारत आयात करता इंपोर्ट करता है, तो उसमें राहत मिलेगी इस खदान से, है ना। वहीं खबर है अमृत भारत 2.0 योजना के लिए जम्मू कश्मीर को मिली 10.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का भी कायाकल्प यानी डेवलपमेंट किया जाएगा ऐसा। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, जो री नीट एग्जाम हुआ उसके आंसर की जारी हो चुके हैं, आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी नीट यूजी पर सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया, अगले साल से ये परीक्षा सीबीटी मोड में होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आयोजित होगी, कोई कागज के फिजिकल पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा। और बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी नए नियम लागू हो चुके हैं। अब सिर्फ नेट या पीएचडी से नहीं बनेगी बात, बल्कि आपको लिखित और टीचिंग स्किल टेस्ट देना भी अनिवार्य होगा। ये बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी है। और एक चौंकाने वाला खुलासा आ रहा, री नीट एग्जाम में 8 राज्यों से बिहार लाए गए थे 200 पेपर सोल्वर भी, ये भी अब जाकर खुलासा हुआ है। और मेडिकल कॉलेजों में साल 2027-28 से डिप्लोमा कोर्सेज बंद कर दिए जाएंगे। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से देश भर के सभी पीजी डिप्लोमा मेडिकल कोर्स को बंद करने का आदेश दिया है। इसकी जगह सिर्फ एमडी एमएस वगैरह इस तरह के मास्टरी के कोर्स ही होंगे, है ना। और उत्तर प्रदेश बोर्ड के पहचान पोर्टल पर 29,210 विद्यालय कनेक्ट हो चुके हैं, जिनसे एक क्लिक में आप उन सभी विद्यालयों से जुड़ा डेटा देख सकते हैं अपने ही फोन पर। अभिभावकों के लिए ये सुविधा है। वहीं यूपीपीएससी पीसीएस का नोटिस भी जारी हो चुका, आवेदन शुरू हो चुके, 27 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी जारी हुआ, 38% स्टूडेंट पूरी तरह पास हुए हैं। और राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती भी अब 10,537 पदों पर होगी। आरपीएससी ने 4,037 पद और बढ़ा दिए हैं। ओके, और चलिए एजुकेशन अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की, डिजिटल भुगतान सेवाओं पर भी चर्चा हुई। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, कहा कि अब अग्निशमन एनओसी यानी फायर एनओसी न होने पर लाइसेंस और बिजली कनेक्शन भी नहीं मिलेंगे उन बिल्डिंग्स में। सभी बड़े भवनों की फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होगी। हाल ही की लखनऊ कोचिंग इंस्टीट्यूट के अग्निकांड की घटना के बाद यूपी सरकार ने आदेश दिया। और देखिए अग्निकांड की एक और घटना देखने को मिली, बिहार में खान सर की कोचिंग में भी आग लगी। हालांकि गनीमत रही कि थोड़ी ही लगी, छोटी आग तो तुरंत बुझा दी गई, लेकिन डर के मारे स्टूडेंट भी बाहर निकल गए। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। राजस्थान समेत 16 राज्यों में सीबीआई ने रेड की, डिजिटल अरेस्ट के 200 केस में गिरोह पर शिकंजा कसा। और अब शादी में भी आप कितने भी गैस सिलेंडर ले सकेंगे, क्योंकि सरकार ने पाबंदी जो लगी थी उसको हटा दिया। तो वही खबर है, देश भर की युवा प्रतिभाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। हिंदी हृदय उत्सव 2026 के तहत राष्ट्रीय हिंदी शब्द शक्ति प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 300 AL का पैसा मिलेगा। सरकार ने इसका पूरा फॉर्मूला कैलकुलेशन भी बताया। वहीं एमपी सरकार ने केन मंदाकिनी अंतरराज्यीय नदी परियोजना का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा है। और एमपी सरकार ने एक और आदेश दिया कि मीटिंग के दौरान सभी जिलों के कलेक्टर जो अपना फोन स्विच ऑफ रखें या दूर रखें उसको, ताकि मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और छत्तीसगढ़ राज्य में भी यूसीसी लागू करने की तैयारियां तेज हुई, मुख्यमंत्री ने प्लान भी बनाया। वहीं चंडीगढ़ मेयर ने कैब ऑटो चालकों की हड़ताल के समर्थन में उनका साथ दिया। वो बोले कि मांगों पर प्रशासन से बातचीत करेंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों की रुकी हुई इनकम शुरू होने का योग है और कुंभ राशि वालों की पदोन्नति के भी योग बनेंगे। कन्या राशि वालों को आज मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, किस साल, कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।